भाई तो कैसे हैं आप। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि आप जो है ना रेफ्रिजरेशन साइकिल पे जो है ना वो वीडियो बनाए, चिल्लर के रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल तो जो बेसिक है वो तो सेम ही है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, हीटिंग डिवाइस है और हमारा वेपोरेटर है। लेकिन चिल्लर में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टियाँ यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है ना उस पर वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाएं और उसमें बताएं कि कहाँ पे कौन सा जो सेंसर है और कौन सा जो ट्रांसड्यूसर है वो लगा हुआ है। एक्चुअली डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट ट्रांसड्यूसर और डिफरेंट सेंसर लगाती है डिफरेंट जगह पे। तो अभी जो मेरे पास है वो कैरियर का चिलर 30X है। इस पर मैं वीडियो बनाने लगा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर के ऊपर कौन कौन सा पार्ट है और उसका क्या काम है और पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल इस पे बात करेंगे हम। तो आपने वीडियो देखनी है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप उसको एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो छोड़ देना। तो आते हैं फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। जी तो ये है चिलर 30X से कैरियर का मॉडल है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए हम कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं और ये स्क्रू टाइप कंप्रेसर है। कंप्रेसर का वही काम है जो सब कंप्रेसर का एक ही काम है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर्स को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट करना, जो हम एयर कंडीशनिंग में करते हैं। तो इसमें ये इसका मॉडल है। अभी कंप्रेसर की सक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो ये कंप्रेसर की जो मेन बड़ी लाइन है, ये बैक साइड पे ये सक्शन साइड है और यहाँ पे ये इसका जो है ना वो स्टेटर है। ये इसका कंप्रेसर का जो इलेक्ट्रिकल पैनल है और ये जो सक्शन साइड है ये इंसुलेशन है इस पर, क्योंकि इस जो रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है और उसकी वजह से मॉइस्चर आ जाता है। तो उसको मॉइस्चर को कम करने के लिए और हीट ट्रांसफ़र ना हो उसके लिए हम इंसुलेशन करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से उसने सक्शन साइड से कंप्रेसर की सक्शन साइड से गैस ली जो वेपर्स कंडीशन में थी और उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर दिया कंप्रेस करके। तो ये कंप्रेसर इस पे ये जो लगा हुआ है ये पार्ट, ये सेंसर है और ये सेंसर का काम ये है कि मोटर के टेम्परेचर को रीड करना। क्योंकि हम जो ये कंप्रेसर है इसकी जो सेफ्टी का एक बहुत बड़ा वो है, एक पार्ट है मोटर टेम्परेचर सेंसर। तो इसके फॉल्टी होने से भी हमारा कंप्रेसर जो है ना वो बर्न हो सकता है, क्योंकि वो जो मोटर के टेम्परेचर को रीड कर रहा है वो रीडिंग गलत शो करेगा वहाँ पे और मोटर कंटिन्यूसली चलती रहेगी, हीटअप हो जाएगी और वो जो है ना हमारा वाइंडिंग चली जाएगी। तो इसके लिए ये मेन पार्ट है। इसका मेन पार्ट वैसे सारे ही हैं लेकिन ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा पार्ट है। ये मोटर टेम्परेचर सेंसर है, ये जो ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद ये है, ये भी हमारा मेन ही है, ये ऑयल ट्रांसड्यूसर है जो ऑयल प्रेशर को रीड कर रहा है। ट्रांसड्यूसर का काम होता है प्रेशर को रीड करना। तो ये ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जो ऑयल प्रेशर को रीड कर रहा है। और ये नीचे लगे हुए हैं लोडिंग और लोडिंग कॉयल हैं दोनों। और यहाँ पे ये लगा हुआ है डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर। ये जो गैस डिस्चार्ज हो रही है उसका जो टेम्परेचर है वो रीड कर रहा है और ये हमारे HP स्विच हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल ये है, कंप्रेसर के ऊपर ये हमारे सेफ्टियाँ लगी हुई हैं जो रीड कर रही हैं टेम्परेचर और प्रेशर को। तो कंप्रेसर ने सक्शन से गैस ली वेपर कंडीशन में और उसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी डिस्चार्ज का जो पाइप है ये इसकी बैक साइड पे है, यहाँ पे ये डिस्चार्ज का पाइप है इसका और ये जा रहा है ऑयल सेपरेटर में। डिस्चार्ज से ऑयल सेपरेटर में गया। ऑयल सेपरेटर का काम है, जैसा कि नाम ही ऑयल सेपरेटर है, ऑयल और गैस को सेपरेट करता है वो। और ऑयल सेपरेटर में गया, ऑयल सेपरेटर के ऊपर हमने
एक डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा दिया जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑयल सेपरेटर के ऊपर। ये डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। ऑयल सेपरेटर में क्या, ऑयल और गैस सेपरेट हो गई, तो ऑयल दोबारा कंप्रेसर में लाने के लिए ये एक पाइप है जो ऑयल सेपरेटर के ऊपर लगा हुआ है। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो नीचे है, जो ऑयल सेपरेटर के अंदर जा रहा है, क्योंकि ऑयल हैवी होता है और गैस जो होती है वो उसका वेट कम होता है, इसलिए ऑयल नीचे बैठा होता है। तो इसका जो पाइप है उसके नीचे तक जो है ना, ऑयल सेपरेटर के नीचे तक उसकी लेंथ है, वहाँ से वो इसी प्रेशर से, गैस के प्रेशर से ही ऑयल वापस इस लाइन के ज़रिए आ जाता है ऑयल लाइन में। ये ऑयल लाइन है, तो उस ऑयल लाइन के अंदर ही हमने ऑयल फिल्टर लगाया हुआ है। ऑयल फिल्टर के बाद ये सोलनट वाल है और ये ऑयल लाइन है जो कंप्रेसर के टॉप पे, मैकेनिकल की टॉप पे है यहाँ पे। तो जो गैस है वो चली जाती है हमारी ऑयल सेपरेटर से डायरेक्ट कंडेंसर में। ये ऊपर दो पाइप जो हैं वो हमारे कंडेंसर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो चली जाती है कंडेंसर में। ये हमारा कंडेंसर है, ठीक है। और ये जो पाइप है, ये पाइप तो ऑयल का है, ये हमारा इकोनोमाइजर का पाइप है। तो इकोनोमाइजर की बैक साइड पे है, इसलिए कि इकोनोमाइजर से डायरेक्ट यहाँ पे पाइप आ रहा है, तो घूमना ना पड़े बताने के लिए, इसलिए बता दिया कि यहाँ पे ये कंप्रेसर के ऊपर इकोनोमाइजर का पाइप है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है पाइप्स वगैरह। अभी कंडेंसर के बाद जो है, कंडेंसर के बाद मेरे पास ये चिलर है, सेम ही मॉडल है, उसकी बैक साइड है ये। तो कंडेंसर के बाद हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो आ जाती है, ये लाइन आ जाती है, ये लाइन ज्वाइंट हो रही है। ये पूरा कंडेंसर है, जैसे ये है, डिफरेंट कंडेंसर से, डिफरेंट पाइप से एक ही पाइप में ज्वाइंट हो रहा है। तो ये मेन पाइप आ गया, यहाँ पे उसने आइसोलेट करने के लिए वाल लगा दिया। वाल के बाद हमने ड्रायर कोर लगा दिया। कंडेंसर के बाद ड्रायर कोर है, कंप्रेसर में गैस गई, उसके बाद हमारी आई ऑयल सेपरेटर में, ऑयल सेपरेटर के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद ये ड्रायर कोर में आ गई। ड्रायर कोर के बाद जाती है गैस डायरेक्ट, जो नॉर्मली होता है वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में जाती है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ चिलर्स में लगा होता है इकोनोमाइजर, कुछ में नहीं लगा होता, डिपेंड ऑन यूनिट, डिपेंड ऑन कैपेसिटी, डिपेंड ऑन कंपनी, वो कौन सा मॉडल तैयार कर रही है। तो इस मॉडल में उसने इकोनोमाइजर लगाया हुआ है, ओके। तो यहाँ से कंडेंसर से गैस गई इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर का काम ही हीट ट्रांसफर है, ये एक्चुअली इवेपोरेटर ही है, इवेपोरेशन ही करता है, हीट ट्रांसफर ही करता है। तो ये इकोनोमाइजर है, इस पे लिखा भी होता है माइक्रोप्लेट हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट ट्रांसफर करता है वो। तो इकोनोमाइजर से गई, इकोनोमाइजर के बाद ये अंदर प्लेट्स हैं, इसकी इसकी और इस पाइप की जो अंदर वो सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही है, मिक्स नहीं हो रही गैस, जैसे हमारी कूलर में होती है। ये गैस मिक्स नहीं हो रही, हीट ट्रांसफर हो रही है। अंदर प्लेट्स हैं, प्लेट्स के अंदर लेयर्स हैं, लेयर्स में गैस है और प्लेट्स के अंदर ही हीट ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ से गैस गई, ये मेन पाइप है, इसी से हमने एक छोटा पाइप लिया, बारीक पाइप, और इकोनोमाइजर के पहले हमने EXV लगा दी। ये इकोनोमाइजर EXV है, ये ऑपरेट होती है जब हमारा चिलर 70% लोड पे जाता है, तो ये ऑपरेट होती है चिलर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इकोनोमाइजर में यहाँ से ये जो है, ये पाइप EXV के बाद इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर के बाद इकोनोमाइजर के बाद जो मैंने आपको दिखाया था, एक जो पाइप लगा हुआ था कंप्रेसर के ऊपर, वहां पे चला जाता है ये। और अभी जो मेन लाइन है, ये जो हमारा ये ड्रायर कोर है, इसके बाद ये पाइप है, पाइप हमारा यहाँ से ये निकल रहा है। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, जब ये हमारी यहाँ से गैस आती है, जब ये 70% में जाता है, तो ये EXV ओपन हो जाती है। तो इसकी जो हीट है, जो मेन पाइप की हीट है, वो ट्रांसफर कर लेता है
क्योंकि EXV के बाद हीट ट्रांसफ़र होती है और यहाँ से वो हीट ट्रांसफ़र करती है और फर्दर इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, जो मेन लाइन है। मेन लाइन के बाद ये हमारी गैस आ जाती है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन कंट्रोल में। रेफ्रिजरेशन कंट्रोल हमारी EXV हम यूज़ कर रहे हैं, जो मीटरिंग डिवाइस है। हम उसको रेफ्रिजरेशन कंट्रोल भी कह लेते हैं, मीटरिंग डिवाइस भी कह लेते हैं। तो ये हमारा EXV है। EXV है, यहाँ पे उसने यूज़ किया ये वाला सेंसर, क्योंकि इकोनोमाइज़र का प्रेशर के लिए यूज़ कर रहा है वो ट्रांसड्यूसर, और इकोनोमाइज़र टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहा है वो सेंसर। तो ये इकोनोमाइज़र प्रेशर और इकोनोमाइज़र सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, वो दोनों के लिए यूज़ कर रहा है। EXV के बाद हमारी गैस चली जाती है डायरेक्ट कूलर में। ये हमारा कूलर है और वेपोरेटर, जो फ्लडी टाइप कूलर है ये। तो इसमें गैस चली गई। अभी गैस इसमें हीट ट्रांसफ़र हुई, जो चिल वाटर है उसकी जो हीट है वो गैस ने अब्जॉर्ब कर लिया, और हमारा जो चिल वाटर है वो हमारा उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो गया। अभी चिल वाटर यहाँ पे ये आ रहा है, इनलेट है और ये आउटलेट है, इसके ऊपर भी मेंशन होता है। उसको रीड करने के लिए ये सेंसर हमने लगा दिए हुए हैं, इन के और आउट के। ये हमारा इन का है, ये टेम्परेचर सेंसर, और ये ऊपर आउट का होता है। तो ये हमने ऊपर सेंसर लगा दिए, और इस यहाँ पे कूलर में हमने एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया, जो सक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, जो उसका प्रेशर रीड करेगा सक्शन साइड का। जैसे हम नॉर्मल एसी है तो उसमें सक्शन साइड पे गेज लगा के चेक करते हैं क्या प्रेशर है, तो यहाँ पे उसने ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है कि हम उस पर चेक कर सकें कि प्रेशर क्या चल रहा है। तो ये उसका सक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। उसके बाद ये जो है रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट सक्शन साइड से कंप्रेसर में चली गई। तो ये सिंपल सा जो है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है, और इसी बेस पे वो चिलर काम करता है। इसमें सेफ्टियाँ ज़्यादा लगा दी हैं, ट्रांसड्यूसर लगा दिए हैं और सेंसर लगा दिए हैं, और कुछ नहीं है इसमें। कुछ और इसके बारे में क्वेश्चन है, कुछ आपके डाउट है, या कोई आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो रिप्लाई मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ। तो आप इसको देखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।